हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे शास्त्रीय नृत्य। आप लोगों ने देखा होगा कि हर वनडे एग्जामों में समथिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको 2 नंबर दिलाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन है इसमें और 14 से 15 मिनट की आपकी क्लास रहेगी और जिसमें आपको 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी शास्त्रीय नृत्य जितने भी नृत्य हैं वो सभी आप इस क्लास के माध्यम से समझ जाएंगे। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य फेमस है, वहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर वनडे एग्जाम में मिलते हैं, तो उसको आइए करते हैं और जो आपका क्लियर है 2 नंबर उसको आप इस क्लास के माध्यम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको जानना है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। कथक है, मणिपुरी है, या फिर ओसड़ी है, या फिर कथकली है। 4 आपके ऑप्शन होते हैं और उत्तर भारतीय नृत्य कौन सी है ये आपको बताना है और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। क्या है साथियों? कथक। आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग कितनी बार कैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए हैं, लेकिन कुछ एग्जामों के यहाँ सबमिट कर दिए जाते हैं आपके लिए। जैसे कह रहे कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो किस राज्य की है कुचिपुड़ी नृत्य है? जो कुचिपुड़ी ये कहाँ की है? केरल की है, या फिर आंध्र प्रदेश की है, या तमिलनाडु की है, या कर्नाटक की है। आप अपने मन में सोच के आप अपना आंसर निकाल लीजिए कि कुचिपुड़ी किस राज्य के जो है वो लोक नृत्य है। तो फटाफट से आप बता सोच लिए होंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य की है। तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। क्या है साथियों? आंध्र प्रदेश। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ की है, वो आंध्र प्रदेश की है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको अपना जवाब बताना होता है कि ये जो मोहिनी अट्टम है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। केरल का है, या फिर पश्चिम बंगाल का, या आंध्र प्रदेश का, या फिर असम का। तो जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है मोहिनी अट्टम केरल का लोकप्रिय नृत्य है। किस राज्य का है? केरल का। ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पेपर में मिलते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ो। जितने भी तीनों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्यों में से एक है। चाहे वो कुचिपुड़ी हो, मोहिनी अट्टम हो, या फिर कथक हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आपके सामने कौन सा लोक नृत्य आता है। आगे आपको दिख रहा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किस राज्य की बात कर रहा है? केरल की बात कर रहा है, जिसमें कुचिपुड़ी दिया हुआ है, कथकली दिया हुआ है, मोहिनी अट्टम, या फिर भारतनाट्यम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो केरल के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रचलित लोक नृत्य है वो है कथकली। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो केरल में जब पूछेगा कि सर्वाधिक कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, तो आप आंसर लगाओगे कथकली। क्या लगाओगे साथियों? कथकली पर आप लगाओगे। अगला आते हैं 5वां। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देख लीजिए बीएड वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा? और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? सिर्फ कथक की बात कर रहा है और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत की क्या हो जाएगा? कथक। हमारे उत्तरी भारत का कथक जो नृत्य है वो सबसे ज़्यादा फेमस लोक नृत्य माना जाता है। आगे आपको मिलाने के लिए आ गया है। अब क्या होता है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश एकदम गलत दिया हुआ है, एकदम गलत दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो पहला वाला हो गया गलत। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथियों? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी गलत हो गया। और जो कथकली है वो केरल की है, ये मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आपको पता चल गया कैसे आपको सही करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन वो बनाएगा। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बना सकता है, सही गलत के फॉर्मेट में। आगे आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित नहीं है? मतलब 4 सुमिलित हैं, 3 सुमिलित है, 1 सुमिलित नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। देखा, भारतनाट्यम यहाँ आंध्र प्रदेश दिया हुआ था सबसे ऊपर वाली लाइन में, यहाँ जो गलत था, लेकिन यहाँ सही है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, ये सही है। ठीक है, आगे आते हैं। सुमिलित नहीं है वो बताना है कथकली कर्नाटक, ये आपका गलत है, यही सुमिलित नहीं है। कथकली ये आपका हो जाता है केरल का। क्या का हो जाता है साथियों? केरल का हो जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। उड़ीसी उड़ीसा का सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी सही। तो 3 सही थे, 1 गलत थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं, तो इसमें बी वाला रॉन्ग है। आगे आते हैं, सी पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन पर, कथकली नृत्य रूप किस राज्य में संबंधित है? ये आपका हो गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, शास्त्रीय, ये जो आपका क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शास्त्रीय किस राज्य का पारंपरिक हिंदू जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? और आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है असम का। तो शास्त्रीय कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का लोकप्रिय नृत्य है शास्त्रीय। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी या फिर भारतनाट्यम? तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है। ये बता दीजिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत कम बच्चों ने ये शब्द ही सुना होगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस जो राज्य है उससे, क्या वो कथकली से, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या फिर मणिपुरी? तो जो मुखौटा नृत्य है उसका संबंध किस नृत्य शैली से है, ये क्वेश्चन है। और वो हो जाएगा मुखौटा वाला कथकली से। आप लोगों ने देखा होगा मुखौटा पहन के इसमें जो नैनों और हाथों का संचालन होता है वो इस लोक नृत्य में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका आ गया है वो है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? वो आपका हो जाएगा भारतनाट्यम।
नाट्यम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सदिर है वो किस नृत्य की शैली का प्राचीनतम नाम है, तो वो है आपका भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस शास्त्रीय नृत्य में मुकेटे का प्रयोग किया जाता है? अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन पढ़ा कथकली में। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आगे आपको दिख रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने उसे केरल के आंतरिक बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है, क्या वो कथक है या फिर उड़ीसी है या फिर गरबा है या फिर मणिपुरी है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है और वो आपका हो जाता है गरबा। गरबा जो सबसे ज़्यादा गुजरात वगैरह में ये खेल होता है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी, ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है मोहिनी अट्टम। क्या साथियों? मोहिनी अट्टम है। जो किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हो जाएगा उड़ीसी। आगे 19 नंबर है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है और इसे आपको बताना रहेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन आप खुद बता देंगे कि गरीबों की जो कथकली के नाम से जानी जाती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली का कौन है? सबसे प्राचीन लोक नृत्य शैली का आपका पूछ रहा है और आपको आपका आंसर बताना है। वही आपको बताना है भारतनाट्यम, जो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्दा, छाऊ या फिर मणिपुरी? और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं आपको बताना है, और इसमें आपको बताना है सभी हो जाएंगे। कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है और भारतनाट्यम भी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सभी आपका हो जाएगा। आगे आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, और पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुचिपुड़ी ही आंध्र प्रदेश का क्लासिकल लोक नृत्य माना जाता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, ये आपको बताना है, और हो जाएगा कुचिपुड़ी ही आपका देव नृत्य है। नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? पूर्वी भारत की बात कर रहा है और इसमें आपका हो जाएगा मणिपुरी। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि आपको ही इसमें सम्मिलित करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सम्मिलित कर सकोगे, बहुत ही आसान तरीके से सम्मिलित कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ही करना आपको। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम मैंने बताया था तमिलनाडु, कथक मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, और उड़ीसी मैंने बताया था उड़ीसा। तो ये आपका हो गया। अब आप इस ऑप्शन में अपना टिक कर पाओगे। ऐसे ही आपको जो लोक नृत्य है वो याद होने चाहिए। आगे आते हैं, अगला आ जाता है, फिर आपको मिलाने के लिए आया है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश,
केरल का हो जाएगा कथकली और उड़ीसी का हो जाएगा उड़ीसा। ये तो सारे आपको अब क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। तो ये रही आज की क्लास आपके लिए, और आपके लिए मैं दे देता हूँ आपको भी मिलाने के लिए। आप इस क्वेश्चन को मिलाइएगा और देखिएगा कि क्या आपका सही आंसर मिल रहा है या फिर नहीं। तो क्लास कैसी लग रही है? सारे लोग नृत्य जो आपसे पूछे जा सकते हैं और वन एग्जामों में, वो मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे लोक नृत्य के। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ में।